हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। शिष्य का एक मुख्य कार्य है खुद को खाली करना। और ये खालीपन कई बार अहंकार बन जाता है, क्योंकि अहंकार भी खालीपन है। अहंकारी के अंदर से आवाज़ आती है, भरो मुझे, पूरा करो। और अधूरेपन का अनुभव धन में, पद में, मद में खालीपन को भरने की तलाश या विकल्प ढूंढता है। ईश्वर ही उसे भर सकता है। हमारा यही खालीपन हमें कई बार दौड़ाता है, भटकाता है, गिराता है। हमारे अंदर दो शक्तियां काम करती हैं तो एक ही, लेकिन एक बार में वे एक ही दिशा में बहती हैं। या तो आध्यात्मिकता की ओर बहेंगी या सांसारिकता की ओर। ईसा के चेलों के जीवन में जो घटनाएं घटी, वे उनकी वृत्तियों, उनके झुकाव, उनके क्या रवैया थे उसको दर्शाता है। एक ओर ईसा के शिष्य बनने की तीव्र इच्छा थी। वे आत्मा में, चेतना में, दिव्यता में बढ़ना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर अपनी ही वासना, अपनी बुरी प्रवृत्तियों और बुराई की ओर उनका झुकाव, विशेष करके यूदस इस्करियोती का धन के प्रति लगाव, लालच और पेतरुस का अहंकार उनके जीवन के द्वंद्व और आंतरिक संघर्ष को दिखाता है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें कि जो इन शिष्यों को हुआ वो हमारे साथ भी होता है। ईसा का एक शिष्य कैसे अपने गुरु को ही बेच डाला। पुण्य सप्ताह का मंगलवार 4 अप्रैल 2023। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49 पद संख्याएं 1 से 6 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 21 से 33 तथा 36 से 38 तक। आज के सुसमाचार में ईसा के शिष्यों की कमजोरियों और उनकी दुर्बलता और उनकी चुनौतियों के द्वारा हमें शिक्षा दिया जाता है कि हम कैसे शिष्यों की इस बुराई से शिक्षा पाएं। यूदस इस्करियोती एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके विषय में सुसमाचार कहता है कि ईसा उस शिष्य पर बहुत भरोसा करते थे। ईसा ने उनके पास अपनी समुदाय की थैली रखी थी। समुदाय का सारा धन उसी के पास था। ईसा ने उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। उसके पास पूरे समुदाय की देखभाल करने या उनको सेवा करने का मौका मिला था। लेकिन यूदस इस्करियोती का धन के प्रति लालच बहुत ज़्यादा था। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखते हैं कि उसे गरीबों की चिंता नहीं थी, लेकिन वह चोर था। दान की थैली में जो डाला जाता था, दान की थैली में थोड़े पैसे डाले जाते हैं, उसे वह अपने ज़रूरत के लिए निकाल लेता था। और धीरे धीरे उसकी ज़रूरत बढ़ती गई। धीरे धीरे उसकी आदत खराब होती चली गई। इसी पर हमें चिंतन करना है कि कोई भी बुराई धीरे धीरे हमारे अंदर घर करती है, बढ़ती है।
चाहे वो धन का हो, पद का हो या किसी भी बड़ी बुराई का। इसीलिए वह इतने धीरे धीरे बुराई में बढ़ते हुए इतना बढ़ गया कि वह एक दिन अपने गुरु को ही बेच डाला। संत पौलुस तिमोथी के पहले पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 में लिखते हैं कि धन सभी बुराइयों की जड़ है। दूसरा शिष्य है पेतरुस, जो खुद पर गर्व करता था कि मैं हमेशा ईसा के साथ खड़ा रहूँगा। वह निडर और बड़ा साहसी होने का दावा करता था, लेकिन एक नौकरानी के पूछने पर कि क्या तुम उनके साथ थे, झूठ बोलना शुरू किया। अहंकार बोलता है, अधिक बोलता है। संत पौलुस कहते हैं, कोई भी खुद पर गर्व ना करे, लेकिन प्रभु पर गर्व करें। जो भी हम कर पाते हैं उसमें ईश्वर की कृपा है। उसकी शक्ति से ही हम सब कुछ कर पाते हैं। जैसे कि आज का पहला पाठ कहता है, हम प्रभु के औजार हैं। प्रभु ने मुझे नुकीला तीर बना दिया। हम प्रभु के हथियार हैं अच्छे कामों को करने के। ईश्वर हमारे द्वारा कार्य करता है, जैसे ईश्वर प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति का कार्य किया। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा संसार को मुक्ति देने का कार्य किया। हम भी प्रार्थना में जुड़े, प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के सहभागी बने और प्रभु के मूल्यवान हथियार और औजार बने। आमीन।